नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। जून 2023 जो कन्या राशि है उनके लिए कुछ खास बात स्पष्ट दिखाई देते हैं। एक बुराई के बाद एक अच्छाई का उदय होना एक स्पष्ट संकेत आपके राशि मंडल में दिखाई दे रहा है। जून 2023 को 7 जून तक आप परेशान रहेंगे, हेल्थ वाइज आप परेशान रहेंगे। अचानक वाहन से चोट चपेट का योग बना हुआ है, क्योंकि वाहन और राशि के मालिक अष्टम घर में बैठे हैं, जिस पर शनिदेव की दृष्टि है, जो चोट चपेट के मालिक है, रोग के मालिक है। शत्रु आप पर प्रहार कर सकते हैं, दुश्मनों से आपको परेशानी हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ एक बात ध्यान रखें कि ये सारे नेगेटिव बातें जो है वह 7 जून 2023 तक के अंदर की ही है, क्योंकि 7 जून 2023 के बाद बुध देव चले जाएंगे वृषभ राशि में। फिर तो आपके लिए ठीक इसका उल्टा स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। आपके राशि के स्वामी कर्म के मालिक दोनों शक्तिशाली होकर के योग कारक हो जाएंगे और वो बैठ जाएंगे कर्म स्थान, भाग्य स्थान में। तो यहाँ कर्म का भाग्य स्थान में बैठना, राशि का भाग्य स्थान में बैठना आपके लिए भाग्योदय कारक बनाता है। यही बुधादित्य योग 15 जून तक बना रहेगा, क्योंकि सूर्यदेव 15 जून के बाद फिर राशि बदल देंगे, 10वें स्थान में आएंगे जहाँ दिग्बली रहेंगे। ये सिचुएशन जो है कर्म रोजगार के लिए और हेल्थ के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। हेल्थ वाइज आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, फिट रहेंगे, हर कार्य के लिए सक्षम रहेंगे, आपका दिमाग भी तेज चलेगा। कहीं कहीं पर आप देखेंगे अपने चतुराई से, चालाकी से अपने कार्यों को करते हुए जा रहे हैं। और जो मानसिकता से जुड़े हुए कार्य में है, जिसे लेखन का काम करते हैं, प्रकाशन का या कहानी का लिखते हैं, फिल्म लिखते हैं, इस तरह के जो काम करते हैं उनके लिए यह जून बहुत अच्छा है। उनके मन में, विचारों में कुछ ऐसी स्थिति जन्म ले सकते हैं जिससे उसे नाम और यश और धन की प्राप्ति हो। इसलिए 7 जून से 24 जून तक बुधदेव आपके वृषभ राशि में रहकर, मित्र घर में रहकर आपको बहुत अच्छे लाभ दे रहे हैं। इसी समय में प्रमोशन के योग, इंक्रीमेंट के योग बनते हैं और जॉब प्राप्ति के लिए संघर्षरत है तो इसी अवधि में, इसी बीच में आपको जॉब प्राप्ति के योग भी बनते हैं। कर्म रोजगार में बहुत अच्छी स्थिति है, सफलता दिखाई देता है। और जब भी आप कहीं बाहर की ओर जाते हैं तो यह योग आपके साथ है, क्योंकि भाग्य आपके हमेशा साथ चलता रहेगा। लेकिन बिजनेस घर का मालिक आपके अष्टम घर में बैठ गए हैं और वहीं राहु के साथ गुरु चांडाल योग बनाकर बिजनेस में संशय, परेशानी, बाधा, उतार चढ़ाव, अचानक रुकना, पार्टनरशिप का टूटना, भंग होना, नया पार्टनरशिप अगर कोई बना रहे हैं तो उस पर संशय बना रहेगा कि यह चलेगा या नहीं चलेगा। नए बिजनेस के लिए अभी सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि यह स्थिति अभी आपके लिए ठीक नहीं है। बिजनेस आपको लाभ दे सकता है, अचानक भारी गिरावट का संकेत दिखता है बिजनेस में, और परेशानी, समस्याएं, कर्जदार हावी रहेंगे, उससे झगड़े होंगे, कभी कभी आपके कस्टमर से भी आपको झगड़े होंगे, तनाव, टेंशन बढ़ाए रखेगा, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के क्षेत्र में। लेकिन जब हम मंगल और शुक्र को देखते हैं पंचम स्थान पर दृष्टि डालते हुए एकादश में बैठिए, तो एजुकेशन, शिक्षा के लिए यह समय थोड़ा उतार चढ़ाव भरा है। कभी कभी मन लगेगा तो कभी नहीं लगेगा। जो आर्ट्स विषय में उनके लिए बहुत अच्छा है, जो कला से जुड़े क्षेत्र में है उनके लिए बहुत अच्छा संकेत है, शुक्रदेव उन्हें सफलता दिलाएंगे। साइंस और कॉमर्स वालों को उतार चढ़ाव दिख सकता है, परिवर्तन दिख सकता है। और इसी जगह अगर हम देखें तो धन भाव पर 3 बड़े ग्रहों की दृष्टि है, राहु, गुरु और बुध। बुध तो 7 तारीख को बदल जाएंगे, लेकिन राहु गुरु की दृष्टि यह संकेत देता है आपको अपने रिश्ते नाते, कुटुंबों में परेशानी महसूस होगी। किसी किसी रिश्तेदार संशय और संदेह के कारण दूरी बनेंगे।
जिसमें आपको बड़े भाई बहन की तरफ से कष्ट है, नीच के मंगल वहाँ परेशान कर रहे हैं। छोटे भाई बहन भी आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक नहीं है, पिता को भी कष्ट दिखाई देता है और माता सबसे अच्छी स्थिति में है। लेकिन जब जीवन साथी की बात करते हैं तो यहाँ आपको सतर्क रहना चाहिए। आपके दाम्पत्य जीवन में भारी उतार चढ़ाव है, क्योंकि 12वें घर पर शनि राहु गुरु की दृष्टि है। सहन सुख का अभाव भी दिखाता है, कभी मिलता कभी छूटता है, अलगाव की स्थिति को जन्म देता है। और कोई यदि डाइवोर्स की बात चल रही है पूर्व से, तो इस अवधि में टूटने के जून 2023 में टूटने की संभावनाएं बढ़ जाते हैं। इसे आपको पार करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में सोच समझ के पेश आवे। दूसरी बात है कि विवाह की कहीं यदि बात चल रही है तो एक बार जाने संशय बना हुआ है, और इस जून में कोई बात रिजल्ट आता है निकल के तो वह नेगेटिव है, अच्छी स्थिति को जन्म नहीं दे रहे। इसलिए विवाह के लिए इस माह में आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलता हुआ दिखता है। जब प्रेम की बात करते हैं तो मंगल शुक्र की युति, लाभ घर में प्रेम से लाभ। यहाँ पंचम स्थान पर शुक्र की दृष्टि है, मंगल की भी, लेकिन यहाँ योग के कारण आपके प्रेम मधुरमय चल रहे हैं और नए प्रेम अचानक जन्म भी ले सकते हैं, क्योंकि प्रेम स्थान पर दोनों प्रेम ग्रह की दृष्टि पर गए हैं। इसलिए फिर भी आप अगर इसे विवाह में बदलने की प्रयास करेंगे तो सफल नहीं होंगे, यह स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन जब हम संतान की बात करते हैं तो संतान के लिए बहुत अच्छे हैं और बुरे दोनों न्यूज हैं, क्योंकि जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, ऑपरेशन से जन्म ले रहे हैं, अचानक जन्म ले रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा है, और जो अभी बच्चे आपके पास हैं उसकी तरफ से कुछ शिकायत परेशानी भी आ रही है। जो बच्चे बड़े हैं उसके तरफ से प्रेम प्रसंग की तरफ का कोई समस्याएं हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। बच्चों के तरफ से मांगलिक कार्य में बाधा पहुंच रहे हैं, जिससे आप परेशान हैं। और इसी जगह पर मंगल शुक्र की दृष्टि गर्भवती महिला को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, गर्भपात की स्थिति को भी जन्म देता है। धन की समस्याएं बनी हुई है, कहीं न कहीं से धन की समस्याएं खड़ा हो रहे हैं या लेनदार खड़ा हो रहे हैं, और देने की जब बारी आ रही तो गुरुदेव आपको दिला भी रहे हैं। खास तौर पर 7 तारीख तक कहीं से कोई बड़े धन की प्राप्ति का योग दिखाते हैं, और जब जब आपको धन की समस्या आएगी तब तब कहीं न कहीं से धन आपको मिलता रहेगा। आप अपने आर्थिक लेन देन से जुड़े कार्य में हैं तो आप देखेंगे उसमें उतार चढ़ाव बना रहेगा। और जब प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी घर पर गुरुदेव की और राहु की दोनों के प्रभाव है, जिसके कारण अचानक प्रॉपर्टी बिकने का योग भी दिखता है और अचानक प्रॉपर्टी खरीदने के योग भी बनते हैं। लेकिन अचानक बनेंगे क्योंकि अष्टम से गुरुदेव की दृष्टि, वह कुछ भी देंगे तो अचानक देंगे, तो बनते हैं तो अच्छा है, आप खरीद सकते हैं। लेकिन जिससे भी आप सौदेबाजी कर रहे हैं आप थोड़ा सतर्क होकर उनकी बातों पर पूरा विश्वास ना करें, अपने दिमाग को चलाएं, उससे आप काम लें। और जब अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो शुक्र मंगल की युति शेयर मार्केट से बहुत तेज दिमाग चलेगा। अचानक आप देखेंगे कि एक दिन के अंदर में, 1 घंटा के अंदर में बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको हो गया। इस समय में जून में आपके दिमाग शेयर मार्केट में बहुत ज़बरदस्त चलेंगे और बहुत सारे कन्या राशि वाले इसी जून में नए बनेंगे शेयर खरीद बिक्री करने वाले। इसका मतलब आपका एंट्री हो रही है शेयर मार्केट में इसी जून के माह में। अच्छा है, शेयर से आपको लाभ की प्राप्ति भी दिखाई देता है। हेल्थ वाइज यदि बात की जाए तो हेल्थ का मालिक तो आपके 7 तारीख के बाद भाग्यस्थान में चले आए। किसी भी तरह के रोग 7 तारीख तक परेशान कर रहे हैं, चोट एक्सीडेंट का डर है, तो आप जाने 7 तारीख के बाद आप रोग मुक्त होंगे, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, हर कार्य के लिए आप फिट रहेंगे और जिस काम को अपने हाथों में लेंगे उसे संपन्न करेंगे। किसी तरह का मुकदमा यदि चल रहा है तो उसमें अभी चलता रहेगा, डेट आगे बढ़ेगा, कोई फैसला की बात नहीं हो रही है। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो पूर्व से यदि प्लानिंग है तो एक बार जाने। विदेश घर पर राहु, शनि, गुरु 3 बड़े ग्रहों की
दृष्टि है, इसलिए यहाँ कुछ न कुछ अवश्य होगा। क्या हो सकता है? विदेश जाने के अनायास योग बन सकते हैं, बाहर जाने के आपके अवसर बनेंगे। इस तरह विदेश के योग भी बनते हैं। और जो डॉक्टर है, हॉस्पिटल में काम करते हैं, या जिनका हॉस्पिटल का बिजनेस है, मेडिसिन का धंधा है, रोग से जुड़े हुए धंधा है, उन लोगों को ज़बरदस्त लाभ का संयोग दिखता है। जो विदेश में बिजनेस करते हैं उन्हें भी भारी लाभ का योग मिलता है। तो ये आपके जून के राशिफल आपको दे रहे हैं, आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।